शांति से रहो। गुड मॉर्निंग क्लास। बैठ 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 बैठ। बाहर आवाज चला जाएगा आपकी। बाबू लोग शांति बनाइए, शांति शांति बना के रखिए, बाहर डिस्टरबेंस हो जाएगा। बाबू बैठ जाइए, पहले बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ जल्दी। बाबू पहले बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ। बाबू लोग पहले बैठ जाइए थोड़ा 2 मिनट जल्दी से। अरे बैठना है जल्दी, तो गर्ल्स वाले सीटों पे आपको बैठना रहता है। जाइए पीछे। डिस्टर्ब कर देता है सब। और गर्ल्स लोग साइड होके बैठा कीजिए, जहां तहां बैठ जाती है सब। सब लोगों गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। भाई हर हर महादेव भाई हमें। अरे भाई इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। महादेव खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे। ला 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 भाई, देखो ये लड़का का जॉब हो गया सिर्फ। थोड़ा बस बस, ज्यादा नहीं, उतना पढ़ा नहीं पाएंगे फिर। इल्ले नहीं जाना, ये हम ही खाएंगे, यहाँ रख देते। चलो बढ़िया से ड्यूटी करना है। इसका भी जॉब हो गया। अब ये बिहार पुलिस में जाएगा, अच्छा से ड्यूटी करेगा, करप्शन और में भाग नहीं लेना। हाँ? चलिए। हाँ? 18 बैच में था ना आपका, थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेट होता है, आप जानते हैं वैकेंसी वगैरह। कोई बात नहीं, मिलता जरूर है जॉब। ये भी आप ही लोग की तरह विद्यार्थी थे, कल आप भी आइए, ठीक है। हाँ, खुश रहिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग, जल्दी बैठ जाइए बहू। आप लोग भी बहू जल्दी जल्दी जॉब लीजिए। देखिए बड़ा खुशी होता है आप लोग को यहाँ बुलाया जाए। हाँ, और उसके घर के मम्मी को कितना खुशी होगा, शिवरात्रि के दिन उसका कॉल लेटर आ रहा है कि नहीं। आप लोग भी भाई, सब लोग से सारा, हम आपसे क्या कहते हैं, सारे भगवान लोग से परिचय बना के रखिए। क्या पढ़ा रहे थे जी, बायोलॉजी, स्केलेटन के सिस्टम के बाद। बाबू आज शिवरात्रि है, आज के दिन कोई है, आज देखो बाबू, आज के दिन ना एक एक आदमी को ना ब्लड चाहिए। हम सबको नहीं बोलेंगे, आज के दिन कौन देगा? ओ पॉजिटिव है, लड़की लोग नहीं। ओ पॉजिटिव। हाँ, आप मोटा भाई खड़े हो, वो शरीर ठीक ठाक है, और एक आप या 2 लोग क्लास के बाद मिलिएगा, ठीक है। आज के दिन हम ऐसे दिला देते हैं, महाकाल को समझ लीजिए। स्टार्ट करते हैं भाई। चलिए सारे लोग लाइव वाले सब लोग को गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। कंकाल तंत्र के बारे में, किसके बारे में? तंत्र। और कंकाल तंत्र में आज देखिए ना, कंकाल पढ़ाना है, दिनों गजब है। हाँ? चलिए देखिए, कंकाल के बारे में कुछ बता दिए थे। आवाज ठीक करो पीछे का। आज लड़की सबकी संख्या कम है, भूखी होंगी सब, व्रत होगी। हाँ, ये एंड्रॉइड पे क्यों चला जाता है जी? स्केलेटन सिस्टम के बारे में बनाना था, कंकाल तंत्र के बारे में। कंकाल तंत्र हम आपको बहुत समझाए थे, बाह्य कंकाल, आंतरिक कंकाल के बारे में बताए थे। लाइव क्लास वाले से लेकर सारे लोगों को आपका पीडीएफ मिल चुका होगा कंकाल का, ठीक है। नहीं मिला तो डाउनलोड करके रखेंगे लोग। अब कंकाल तंत्र के बारे में हम आपको बताए थे, हम लोग में बाह्य कंकाल या आंतरिक कंकाल। हम लोग में आंतरिक कंकाल, कछुआ में दोनों दोनों होता। खड़ा हो। हाँ हाँ, चौथा क्लास है आज। बताइए, कीड़े मकोड़े में कौन सा कंकाल होता है? हाँ,
बाह्य कंकाल होता है। वेरी गुड। चलिए अब हम लोग अपने बारे में बात करते हैं। मानव मतलब बकरी, भेड़, मानव, महिला, इस सब में कौन सी होती है भैया? आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल। मेढक में आंतरिक कंकाल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? महिला लोग आप लोग को समझ में आ रहा है? कौन कंकाल? आंतरिक कंकाल। समझ में आ रहा है? तो अब आंतरिक कंकाल में दो चीज पाई जाती है, हड्डी और कार्टिलेज। क्या पाया जाएगा? हड्डी और कार्टिलेज। हड्डी को इंग्लिश में कहेंगे बोन, बोन को अस्थि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्थि। अस्थि। इसी को उर्दू में क्या कहा जाता है? हड्डी। क्या कहा जाता है? हड्डी। हिंदी में अस्थि। दूसरा होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज को हड्डी ना होके उप अस्थि है, उपास्थि कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति से नीचे हो गया तो उपराष्ट्र, उसी तरह हड्डी से नीचे हो गया तो उपास्थि, अस्थि हो गया। दो टाइप के होते हैं। हड्डी से बड़ी कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें दोनों चीज होता है। कैल्शियम फास्फेट, फास्फेट, अब प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, जगह नहीं है तो फॉर्मूला लिख दे, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए भाई, इसमें कैल्शियम फास्फेट ज्यादा होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा? कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा नहीं होगा, ध्यान से समझिए। कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होगा तो संगमरमर की तरह हमारी हड्डियां हो जाएंगी, ससुरी मुड़बे नहीं करेगा, दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट लगभग 40% पाया जाता है। कहीं कहीं ये 35 भी हो जाता है कहीं। अब भाई सबका शरीर एक जैसा होगा, जांच कराने जाएंगे तो आप में भी कभी कैल्शियम बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा, लेकिन ऑन एन एवरेज 40%। और कैल्शियम फास्फेट कितना परसेंट? 60%। कितने परसेंट? 60%। ये 2-4% आपके एग्जाम में ऊपर नीचे आएगा, बट घबराना नहीं है। वो बाकी ऑप्शन बड़ा दूर दूर रहेंगे, बाकी ऑप्शन थोड़ा सा दूर दूर रहता है। तो ये हो जाता है। अब यहाँ देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट की एक खराबी ससुराई, इसमें आग नहीं पकड़ता है। कैल्शियम कार्बोनेट में आग नहीं पकड़ता है। जैसे अंडा का खोल, अंडा का खोल देखे, वो कैल्शियम कार्बोनेट का, उसमें माचिस मारेंगे जल्दी आग नहीं पकड़ता। अब हिंदू धर्म के हिसाब से मरने के बाद आदमी का जो 16वां संस्कार होता है, जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं, उसे दाह संस्कार कहा जाता है। यानी हड्डियों को जलाना होता है, और जलाने के बाद जो बच जाता है अस्थि, उसको शायद 1 साल बाद की तेरही को, तेरही को, हाँ तेरही के दिन कहाँ ले जाया जाता है? गंगा में। 3 इडियट मूवी में देखते हैं उसका लोटे बदल देता है तो वो लेके जाते हैं लोग थोड़ा सा गंगा वगैरह में नहाने के लिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट में आग नहीं लगता है। आग मेनली लगता है फास्फोरस में। माचिस की तिल्ली पे क्या लगा होता है? फास्फोरस। तो कैल्शियम फास्फेट में आग पकड़ता है और ये सबको क्या करता है? एक साथ जला देता है। कैल्शियम फास्फेट में लगने वाली आग हल्का लाल रंग की होती है। हल्का कैसी होती है? लाल, लाल रंग की। तो आदमी की चिता जल जाती है। अब जिस व्यक्ति के शरीर में फास्फोरस की मात्रा यानी कैल्शियम फास्फेट की मात्रा कम रहेगी, क्या उसकी चिता में जल्दी आग पकड़ेगा? आग पकड़ेगा? जल्दी नहीं पकड़ता है। तो ऐसे लोग की चिता जल्दी जलती नहीं है। तो कम पढ़े लिखे लोग कहते हैं अधर्मी व्यक्ति है, इसकी चिता नहीं जल रही है, प्रभु इसे स्वीकार नहीं कर रहे। अरे सच नहीं, डायनामाइट लगा दे अरे यार, उसके शरीर में क्या कम है? फास्ट। ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि केवल विडंबना हिंदू धर्म में, मुसलमान में भी होता है। कोई बरसात में मरेगा ना तो कब्र खोदने में ना पानी आ जाता है नीचे से, और कहा जाता है कफन गंदा नहीं होगा। अरे भैया वो मर गया, सोचा कफन गंदा रहे चाहे कोई सुनो रहे। कहा, अब एक शायर ने कहा था कि चढ़ती थी बेसुमार चादरें उस मजार पर, और बाहर एक भिखारी ठंड से मर गया। देखते हैं मुसलमान धर्म में चादर चढ़ाया जाता है, वहां पर बहुत ज्यादा बेसुमार चादर चढ़ाए जाते हैं, अब बाहर भिखारी ठंड से मर गया। तो उसमें बरसात में कोई मरेगा ना तो उसका कब्र जब खोदा जाएगा उसमें, तो नीचे से हल्का सा पानी आ जाता है, तो कहेंगे बहुत बड़ा कुकर्मी था, इसका कब्र भंस गया। अरे उसका पूरा जिंदगी भंस गया, सोचा तेरा कब्र के पड़ल है। कोनो मुमताज शाहजहां है का कि इनके कब्र पे ताजमहल बनेगा? भांसने के लिए एक दिन। तो ये हो गया आपका कैल्शियम फास्फेट, लेकिन ये मजबूत उतना नहीं होता है। अब कार्टिलेज जो होता है ना, इसमें मेनली कैल्शियम फास्फेट ही पाया जाता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा नहीं रहेगी, इसलिए ये कठोर नहीं होगा। इस ये बाहर की ये कान वगैरह किसकी बनी रहेगी? कैल्शियम, ये कार्टिलेज की। नाक की ये हड्डी कार्टिलेज, नाक की हड्डी किसकी रहेगी? कार्टिलेज की, कार्टिलेज की बनी रहती है। सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को? कार्टिलेज में कांड्रीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जबकि हड्डियों में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कांड्रीन प्रोटीन कहां पाया जाता है? कार्टिलेज में। कांड्रीन प्रोटीन कार्टिलेज में, और ओसिन प्रोटीन हड्डियों में, हड्डियों में पाया जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। हाँ
मटेरियल में लिखा ही हुआ है जी, कार्ड्रीन, और इसे ओसिन, ओसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन किसमें पाया जाएगा? हड्डी में। अकांड्रीन प्रोटीन कार्टिलेज में। नाम देखिए ना, क से कार्टिलेज, क से कांड्रीन प्रोटीन। कांड्रीन प्रोटीन किसमें पाया जाएगा? कार्टिलेज में। और ओसिन प्रोटीन हड्डियों में पाया जाएगा। हम लोग के शरीर में ज्यादा हड्डी या ज्यादा कार्टिलेज? 206 गो हड्डी है। कितना है? 206, 206 हड्डी है। कार्टिलेज हर हड्डी के पास रहता है। जितनी हड्डी रहेंगी ना, सबके पास क्या रहेगा? कार्टिलेज रहता है। कोना कोना पे कार्टिलेज ही रहता है। कोना वाला हड्डी जो आएगी हड्डी, लेकिन कोना पे क्या हो जाएगा? कार्टिलेज हो जाता है। बीच में क्या रहेगा? हड्डी। इसलिए चिकन उकन कुछ भी खाएंगे तो कोनवा थूर देंगे दोनों ओर से, अब बीच में नहीं रहेगा। खाएंगे आप लोग इस तरह से, जो हड्डी रहेगा ना, कुंची का हड्डी हो गया। ऐसे यहाँ वाला हिस्सा क्या चीज है? कार्टिलेज। ये हिस्सा कार्टिलेज, और ये हिस्सा कार्टिलेज, और बीच वाला बोन, बोन हड्डी वाला हिस्सा हो जाता है। तो किसी भी बड़ी हड्डियों में कोना पे क्या पाया जाता है? कार्टिलेज पाया जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। इस साइड का एग्जॉस्ट चलाइए ना जी, वो एग्जॉस्ट फैन ऑन कर दो अपनी, ले आप ही कर रहे हो, बटन दाब दो, उंगलियां ले, हाँ सब चला दो इसको। अब पीछे वाला बहुत तू लोग भी चला दो, गर्मी लगने लगता है ना। लगा किस लिए है? नहीं चलाइएगा ना, बंद कर देंगे। वहां चला सबको। कौन बोल दिया नहीं चलता है? तो हमरे कोचिंग, हमरे क्लास में बैठ के हमरे को सिखाएगा कौन नहीं चलता है? हम क्या बोलते, लड़का लड़की सब खाने सर को बेवकूफ समझता है। हम ही को सिखा रहा है ये चीज चलेगा नहीं चलेगा। चलो बहुत ध्यान से समझते हैं। अब हम आते हैं, एप्लीकेशन में भी एसी लगवा दीजिए। एगो पीडीएफ बना देना एसी का, एप्लीकेशन वाले को डाल दो, एप्लीकेशन में एसी लगा, और उसी को तुम लोग खोल देना सामने एसी, और नीचे लिख देना रनिंग, एसी रनिंग। चलो भाई देखो, हड्डियों के बारे में हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। कार्टिलेज में तो बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, नरम हड्डी होती है कार्टिलेज में। किसी भी बड़ी हड्डी के मुहाने पे क्या पाया जाता है? कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज नरम हो जाता है क्योंकि उसमें ज्यादातर में मतलब कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। हड्डी जो होते हैं हमारे शरीर में, जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसमें 300 के लगभग हड्डियां होती हैं। अब वो ज्यादा हड्डी नहीं होती है, बल्कि एक ही हड्डी कई टुकड़ों में होती है। छोटका बच्चा को देखिएगा ना, उसकी हड्डियां क्या रहती हैं? कई टुकड़ों में बटी रहती है। पैर से लेके हाथ तक पूरा शरीर टुकड़ा टुकड़ा में रहता है। उसको जहां तहां झोर दीजिएगा झोरा जाएगा। इसलिए जो 6 महीना का बच्चा रहता है उससे नीचे अगर उसको गोदी में लीजिएगा ना, तो देखिएगा उसको नियम होता है, इसे गोदी में लेने के पहले उसको कंधा में ऐसे इसमें हाथ लगा के रोकना पड़ता है, और नहीं रोकेंगे तो ऐसे लुजुर पुजुर हो जाएगा, ऐसे टूट जाएगा उसका गठैया। उसको 6 महीना तक खूब ध्यान रखना पड़ता है उसको, और उसकी हड्डियां धीरे धीरे उसमें ओसिन प्रोटीन की मात्रा बढ़ रही होती है, और वो आपस में ज्वाइंट हो रहा होता है। इसलिए भारत में मालिश करने की परंपरा है। समझ में आ गया कि नहीं है? देहात में देखिएगा तो उन सारी महिलाओं को पता रहता है कि मेरा बचवा का हड्डियां जुड़ रहा है। अभी मालिश करेंगे ना तो सब एकदम अपने जगह पे जाके क्या होगा? जुड़ेगा। ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो फिर वो जहां तहां कमजोर हो जाएगा। घर भी बनता है ना, ढलैया होता है छत का, तो देखिएगा जब मसाला भरा जाता है ना, तो एक वाइब्रेटर मशीन आता है, पूरा मसाला को हिला के वाइब्रेट कर देता है। देहात में वाइब्रेटर नहीं रहता तो लोग बांस का फट्टा लेके उसमें खखोरते रहते हैं लोग, ताकि हिल डुल के मसाला क्या हो जाए? बैठ जाए। उसी तरह छोटा बच्चा को भी क्या किया जाता है? मालिश किया जाता है। उसकी मम्मी ना लहसुन सरसों तेल खौला के एकदम खूब बढ़िया छत पे ले जाके आप बस मालिश का चाल, यहाँ हाथ पैर पूरा मलेंगे। देखिएगा उसका एगो हाथ इधर, एगो इधर, एगो हाथ एगो पैर लेके ऐसे, ये ऐसे देखिए, और उस सजरा उसको बहुत मजा आता है। उसको बहुत मजा आता है। हम लोग का जब दौर था तो सरसों तेल लहसुन वगैरह वगैरह बड़ा सब उसको गर्म करके उससे मालिश किया जाता था, तो आदमी बीमार कम पड़ता था। अब याद सोचो, बीमार जल्दी आदमी नहीं पड़ता है पहले जमाने के लड़के, लेकिन आजकल की महिलाएं जॉनसन बेबी लगाएंगे। ले लगा तोरा जॉनसन बेबी लगा, तोर लड़का तोरे ऐसा डब्बा हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दुका दुका लगाता है सर, लाल तेल है सब फालतू है सब। आप सब लोग क्या करेगा? आप लोग का जब बच्चा रहेगा छोटा छोटा तो क्या बोलिएगा महिला सबको, अपनी मैडम को अपने, कि खान सर समझाए हैं। आप लोग को तो बोलना नहीं पड़ेगा, आप लोग खुदे समझ गए। हाँ, आगे भविष्य के लिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। किस चीज से?
भाई सरसों तेल उसमें खूब बेहतरीन लहसुन वगैरह करके मालिश कीजिए ताकि हड्डी क्या हो जाए, अपने जगह पर चले जाते हैं सब। वहां पे आगे बढ़ जाते हैं। हड्डी जो होते हैं वो 300 होते हैं, लेकिन जब बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था मतलब 8-10 साल का उम्र होता है, तो उस समय 208 होती है। लेकिन जब एडल्ट हो जाता है 18-20 साल का, तो घट के टोटल 206 घटती है कि बाकी टूटी हुई आपस में जुड़ जाती है, आपस में जुड़ जाती है। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आपस में जुड़ जाती है। अब ये हड्डी जो होती है 20 साल, 18 से 20 साल की एज में आके कितनी हो जाती है? पूरी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अभी भी हड्डियों में ना कुछ रिकंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है और इनकी डेंसिटी बढ़ रही होती है। छोटा बच्चा की हड्डी आराम से टूट जाएगा, आपका हड्डी आराम से नहीं टूटेगा। तो छोटका का टूटेगा तो छोटका का जुटी हो जाता है, देखते होंगे हमेशा उठापटक करते रहता है छोटका लड़का। और 30 साल की उम्र में हड्डियों का घनत्व मैक्सिमम हो जाता है। हड्डियों का घनत्व कैसा हो जाता है? मैक्सिमम हो जाएगा। तो हड्डी का जो घनत्व मैक्सिमम होगा 30 साल का, तो 30 साल से पहले अगर आपकी हड्डी टूटेगी तो आपकी हड्डी जुटने की संभावना बहुत बेहतरीन है। लेकिन अगर 30 साल से बाद टूटती है, जैसे हमारे उम्र में आएंगे 40-42 साल में, और इस उम्र में अगर हड्डी टूटेगी ना तो फिर बहुत मुश्किल से जुटेगा यहाँ पर। तो अब हम लोग का हड्डी टूटने का उम्र नहीं रह गया, टूट गया तो सोचो पता नहीं जुड़बो करेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो आप लोग अभी क्या है, यंग है। आपकी हड्डी टूटेगी तो हमारा जुड़ेगा, जुड़ेगा, बड़ा मेहनत लगेगा सोचा उसको जोड़ने में। हड्डी समझ में आ गया? हड्डी जो होते हैं भाई, इसको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। हमारा जो कंकाल है इसमें जो मेन हड्डियां हैं 206 हड्डी। कितनी हड्डी? 206 हड्डी। 206 हड्डी है। तब अभी भी उनको साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, देखते रहो। 206 हड्डियां में अब हम इसे 2 भाग में बांटते हैं। एक भाग होता है जिसे हम लोग कहते हैं एपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? एपेंडिकुलर। उपांगी। क्या कहेंगे? उपांगी। एपेंडिकुलर। पहला भाग क्या होता है? एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर। ये एपेंडिकुलर क्या होता है भैया? इसे कहते हैं उपांगी। उपांगी, उपांगी हड्डी होती है। और दूसरा होता है ना एक्सियल। क्या होता है? एक्सियल। इसे कहते हैं अक्षीय। क्या कहेंगे? अक्षीय। तो टोटल हम अपने शरीर की हड्डियों को कितनी भाग में बांटेंगे? 2। उपांगी की संख्या 126 होती है, अक्षीय की संख्या 80 होती है। टोटल हड्डियों की संख्या 206 होती है। कितनी होगी? 206। देखिए ठीक है कि नहीं है? अरे सही है। क्या लिख रहा है तू? पतरू। उसमें गलत थोड़ी होगा, यहां देखो भाई। तो ये टोटल हमारी 206 हड्डी। उपांगी ऐसी हड्डी होती है जो चलने फिरने या पकड़ने में मदद करती है। इसे अंग नहीं जुड़े होते हैं, मतलब नाजुक अंग को ये जोड़कर नहीं चलती है। जैसे हमारा हाथ, हाथ में कोनो अंग है, हमें एगो यहाँ गोली मार दीजिए, यहाँ मार दीजिए, यहाँ मार दीजिए, यहाँ मार दीजिए, आदमी मरेगा, चिल्लाएगा बस बाप बाप ऐसे। यहाँ पे समझ में आएगी नहीं? आ गया? इधर मार दीजिए, मरेगा? पैर में नहीं मरेगा यहाँ पे। लेकिन ससुरा अगर एक्सियल में मार दिए मर जाएगा। एक्सियल में हमारा खोपड़िया है, मारेंगे तो आराम से मर जाएगा। जिसके सर में गोली लगता है ना बड़ी इजीली मरता है, पता ही नहीं चलेगा मर गया। यहाँ पे ऐसे है खड़ा आदमी, खड़ा गोली लगा ना बस ऐसे ही रहेगा, चल जाएगा। एकदम शांति से मरता है, सर में गोली लगता है। क्योंकि टोटल का टोटल शरीर का एमसीबी किसमें है? इसी में। अब एमसीबी बॉक्स से उड़ गया, ले सारा सप्लाई कट गया, ले इधर पैर और में मार देंगे, बहुत चिल्लाएगा सोचे बाप बाप ऐसे ऐसे यहाँ पे। तो ये हो गया एक्सियल। छाती कैसा है? एक्सियल। मार देंगे इधर उधर, काम खत्म। रीढ़ का हड्डी तोड़ दिए किसी का, जिंदगी भर बेचारा नहीं उठने वाला है, जिंदगी भर वो नहीं उठ पाता है। क्यों? एक्सियल है। कैसा है? एक्सियल। किसी कोई दिक्कत? तो एक्सियल हड्डी शरीर के नाजुक अंगों की रक्षा करती है। ये शरीर के बीचों बीच में रहती है, जिसमें हमारा सर आ जाता है, रिब्स आ जाते हैं और बैकबोन आ जाता है, बस इतना ही। बाकी उपांगी में कितने आते हैं? 206। हाथ पैर किस में आएगा? उपांगी में। हाथ पैर उपांगी में, बस हो गया। हाथ पैर किस में गया? उपांगी। अब हाथ को जोड़ने के लिए भी ऐसा थोड़ी है कि खड़े भगवान हाथ ले आया होगा जोड़ दिया। अरे यहाँ पे भी टाका मारेगा ना, एगो कोनो हड्डी से उसको जोड़ेगा ज्वाइंट करके, यहाँ पर बीम उम बांधेगा यहाँ पे। तो उसमें भी एक इधर स्कैपुला होता है, इस साइड में इधर कैल्विक होता है, इधर पेल्विक होती है। ये हड्डी होती है सर। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से? उपांगी से। किसे स्टार्ट करते हैं? उपांगी से। उपांगी में कौन कौन आता है? हाथ पैर। कौन आएंगे? हाथ पैर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एपेंडिकुलर से। क्या ये हमारे नाजुक अंगों की रक्षा करेगा? नहीं। स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हाथ से। हाथ से। फिर उसके बाद हाथ के बाद कहाँ जाएंगे? पैर। हाथ में जो हड्डियों की संख्या होती है 30 होती है। ला जी हाथ ला उसका। हाथ में हड्डियों की संख्या 30। एक होता है आपका ह्यूमरस, सॉरी ह्यूमरस नहीं होता, चलिए ध्यान से देखें। ये वाला ह्यूमरस हो गया, यहाँ से इधर से स्टार्ट करते हैं। इस हड्डी को क्या कहते हैं? ह्यूमरस। यहाँ पर 2 हड्डी हो जाती है। ये हो गई ह्यूमरस, ये हो गया रेडियस, ये हो गया अल्ना। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना,
ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। टोटल हड्डी यहाँ तीन तीन टाइप की हड्डी दिख गई। अभी पहले याद कर लीजिए, फिर दिखाते हैं। एक क्या है भैया? ह्यूमरस, उसके बाद रेडियस, रेडियस के बाद अल्ना, रेडियस अल्ना। ह्यूमरस क्या होता है? एक, रेडियस एक, अल्ना एक। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ये हड्डी हो गए सब, किसी को कोई दिक्कत? अब सारा का सारा काम आ गया कलाई के पास। हम तो कलाई तक पहुंचिए गए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कलाई तक पहुंच गए। अब यहां से चले चालू होता है कलाई। कलाई को कार्पल कहेंगे। क्या कहेंगे? कल। ये हो गया कार्पल। कलाई के आगे क्या आता है? हथेली, हथेली। तो साइंस में अगला भाग को, साइंस पर अगला भाग को क्या कहते हैं? मेटा। अगला भाग को क्या कहते हैं? मेटा। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटा कार्पल, कार्पल, मेटा कार्प, कार्पल और मेटा कार्प, कार्पल, मेटा कार्पल, कार्पल और मेटा कार्प। तो यहां हो गया आपका कार्पल और मेटा कार्प, कार्पल। और कार्पल का अगला भाग मेटा कार्पल, कार्पल का अगला भाग मेटा कार्पल। तो कार्पल और मेटा कार्प। उसके आगे क्या हो जाएगा? उंगली हो जाएंगी, फिंगर्स हो जाएंगी। उसके आगे क्या हो जाएंगी? फिंगर। तो कार्पल, मेटा कार्पल के आगे फिंगर, कार्पल, मेटा कार्पल, फिंगर। फिंगर को फ्लेंजिज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेंजिज। फिंगर को क्या कहेंगे? फ्लेंजिज। फिंगर को फ्लेंजिज, फिंगर को क्या कहेंगे? फ्लेंजिज। किसी को कोई दिक्कत? बोला ये बोलिए। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। कार्पल जो होती है कलाई, कलाई में हड्डियों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8। कलाई में हड्डियों की संख्या 8। देखिए, जो जगह छोटा रहेगा ना, जो जगह क्या रहेगा? छोटा रहेगा, उसमें हड्डी बड़ी ज्यादा रहती है सर। छोटे चीज को बनाने में बड़ा मुश्किल होता है। एक कुर्सी बनाना बड़ा मुश्किल है, चौकी बनाने में ज्यादा तामझाम नहीं है। 4 गो पाया लेके बिछा दीजिए, ठोक दीजिए काटी से, हो गया काम खत्म। तो बड़ी बड़ी हड्डी में दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी वाले में दिक्कत है। कार्पल में कितनी हड्डियां? 8। कार्पल में, कार्पल में 8। अब ये कलाई, कलाई तो ये हो गया हथेली। अगर आप देखेंगे हथेली होता किसके लिए है, तो अंगुलियों को शक्ति कहां से मिलती है? हथेली से। उंगली कितनी? तो हथेली में कितना सप्लाई आया होगा? 5। हथेली को क्या कहते हैं? मेटाकार्पल। हथेली में हड्डियों की संख्या 5, हथेली में 5, मेटाकार्पल में 5, उंगली में 14, उंगली में 14, उंगली में 14। कैसे याद रखेंगे? सारा उंगलियों को मिला देंगे, ये क्या बन जाएगा? मुक्का। क्या बन जाएगा? 5 मुंह। और इससे अगर किसी के यहां मार देंगे मुंह पे, तो थुथुर बिगड़ जाएगा। 14 ही का चांद उनका बिगड़ जाएगा। चेहरा पे कितनी हड्डियां? 14। लड़की बहुत ज्यादा सुंदर होती है तो कहती है 14 ही का चांद हो। हमको ये समझ में नहीं आता है, चांद सुंदर कैसे लगता है? हाँ, कहावत नहीं है, लड़की सबको कुछ चाहिए अपना तारीफ सुनने के लिए। उसको उसको कहो तुम एकदम ध्रुव तारा की तरह सुंदर हो। अजब हाल है भैया, ध्रुव तारा मतलब? अरे यार, कम से कम प्यार मोहब्बत के चक्कर में अंतरिक्ष को तो छोड़ दो यार। है कि नहीं? आप आपका बिया हो गया, पत्नी से कहो चांद की तरह सुंदर है, 1 साल बाद उल्का पिंड की तरह हो, 2 साल बाद पूरा ब्लैक होल हो। 5 साल बाद उसको कहना नहीं पड़ेगा, खुदे बिग बैंग सिद्धांत लाएगी, महाविस्फोट का सिद्धांत। है कि नहीं? हाँ, लड़ाई के टाइम ज्वालामुखी। देखो बेचारा भुक्त भोगी लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? तो चेहरे में कितनी हड्डियां? 14। शॉर्टकट कैसे याद रखते हैं? 14 ही का चांद, 14 ही का चांद। किसी को कोई दिक्कत? 14 ही का चांद से याद रखेंगे। चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? 14 हड्डियां होती है। वैसे ही इस 14 को बिगाड़ने के लिए इस 14 की जरूरत पड़ती है। तो ये 14 14 टकराएगा ना, 28 कर देगा। उंगलियों में हड्डियों की संख्या 14, उंगली में 14। टोटल ये कितनी हड्डी हो गई? 30। टोटल 30। तो हाथ कै गो होता है? 2 गो। एगो हाथ में 30 गो, तो दोनों हाथ मिला के 60। तो हाथ में कितना हड्डी? 60। हाथ में 60, हाथ में 60। बोलिए। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। 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 याद रहेगा? लाओ जी हड्डी लाओ, आदमी का हड्डी देखते हैं यहाँ पे। ये हड्डी हो गए, किसी को दिक्कत नहीं। उंगलियों में हड्डियों की संख्या
उंगली में हड्डी की संख्या 14 हड्डी होते हैं। कलाई में 8, हथेली, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना 1। देखिए इसको, देखिए तो मर गया ना तो जिंदा है, कुछ दिन बाद तुम्हारा भी हाल ऐसे ही होगा, हम लोग का भी हाल ऐसे ही हो जाएगा। लोग डेली कमाते हैं खाली हाथ जाने के लिए, बेचारा ये भी कोई होगा ही ना। ये है इसका हाथ, ये है हाथ। अब यहाँ पर इनका ये हाथ है, अब इसे थोड़ा भारी है, जवान जिंदा होगा तो कितना भारी हो गए। ये हाथ इसका निकाल ले, हाथ इसका निकाल ले, पढ़ना हाथ है ना, है किसी को दिक्कत? अब इसको कहीं बैठाते हैं, ये है आपका हाथ। क्या है हाथ? ये जो हड्डी पकड़े हैं कौन सा है, कौन सा है? इसमें 2 हड्डी दिख रही है, एक है रेडियस, एक है अल, उंगली अंगूठा साइड वाला रेडियस, इधर अल्ना। तो रेडियस और अल्ना पकड़े कौन सा है? रेडियस अल। ये कलाई वाल, कार्पल। ये क्या है? कार्पल। ये क्या पूरा उंगली है? अरे इतना बड़ा का किसी का उंगली रहता है? ये उंगली नहीं ना है, उंगली बस इसकी अब दिख रही है आपको, उंगली अब दिख रही है। ये तो हथेली वाला है, क्या वाला है? हथेली वाला। इसी को ना आदमी बचपन में दोस्त का पकड़ के दाब देता था, इससे पकड़ के ले हथेली दाब देते हैं, कार्प मेटा कार्पल कचकचा के तोड़ देते हैं। तो ये आगे वाला क्या हो जाएगा? मेटा कार्पल। और ये वाला क्या हो जाएगा? फ्लेंजिज। बोलिए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटा कार्पल, फ्लेंजिज। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटा कार्पल, फ्लेंजिज। किसी को कोई दिक्कत नहीं? पैर टूट गया इसका? देखिए यही होता है, मांस नहीं रहेगा ना तो हड्डी एक जगह रह नहीं सकती, मांस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मांस भी होना जरूरी है। बताइए ये क्या चीज है? ह्यूमरस, ह्यूमरस। यहाँ दोनों रेडियस आलना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। समझा गया? याद कर सुनिए ध्यान से, इसको अकेले याद रखिए, ह्यूमरस, ह्यूमरस को अकेले, इन दोनों को एक साथ, रेडियस अल्ना, रेडियस और अल्ना, इन दोनों को एक साथ, कार्पल, मेटाकार्प, कार्पल और मेटा, उधर फ्लेंजिज। क्या हो जाएगा? फ्लेंजिज। याद रहेगा इनका, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसे हथवा आके जुड़ेगा कहाँ? मान के चलिए यही हाथ है, इसका ये जुड़ेगा कहाँ पे? ऐसे ले जाकर जोड़ दे हाथ, ल हो गया नहीं ना, पसली में। ये देखिए, ये पिछवा देख रहे हैं, पखौरा बोलते हैं इसको। क्या है पखौरा? बड़ा का हड्डा होता है यहाँ पे, हड्डी नहीं, बड़ा साइज का होता है यहाँ, देखते हैं ये वाला, यहाँ पे इतना बड़ा एगो होगा, थरिया बराबर है, पखौरा है वो। उसी में जाके क्या हो जाता है? ज्वाइंट हो जाता है। अभी पखौरा को ऐसे पचका दीजिएगा ना तो पकड़ा जाता है उसका कोनवा, ऐसे नोच लीजिए इसे उखाड़ के, हथवे उखड़ जाएगा। पहले हाथ वाला काम निपटा दिए, हाथ वाला निपटा दिए। सेम भगवान, भगवान भी बहुत अस्कतिया आदमी था, कॉपी पेस्ट कर दिया। छोटे छोटे हड्डी होते हैं सर, 8 गो, समझ में नहीं, मतलब ये कह रहे हैं कि सर जी इतनी चुकी जी में 8 गो केन हो गया, समझ आया नहीं? यही पूछना है सर, इतना बड़ा में 1 गो है, यहाँ छोटा छोटा में बहु। देखो यहाँ पर एकदम छोटी छोटी हड्डियां होती, बड़ी हड्डियों की एक खराबी, वो मूव नहीं कर सकती है, बड़ी हड्डियां ज्यादा मूव नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ छोटा 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 दिया है, समझ रहे हैं? यहाँ छोटी 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 कई तो दिया है कि तू ये पट्टी तुम देख लेना, इस पट्टी तुम देख लेना, ऐसे ऐसे एक को दे देता, ऐसे रिंच की तरह ला, हाथ ऐसे घूमता, हाँ, जेसीबी टाइप का हो जाता है, समझ रहा है? इसमें छोटी छोटी हड्डी है, जहां छोटा जगह जाएगा वहां पे हड्डियां क्या होगी? ज्यादा रह जाएगी। अब पैर को देखते हैं, किसे देखते हैं? पैर, गोड़ बोलते हैं लोग, पैर या गोड़, गोड़ लिखते हैं, लेग बोलता है सर सीबीएसई वाला, सीबीएसई वाला क्या बोलेगा सर? ले। भगवान फोटो कॉपी करा दिया, मतलब कॉपी पेस्ट कर दिया, इतना अस्कतिया था, कहा कि 2 गो हाथ दिए ना तो 2 गो पैर दे देते हैं, हाथ में कई गो हड्डी, एहू में 30 गो दे देते हैं, कितना हो जाएगा? 60। निपटा दिया भगवान, 60 गो इधर 60 गो इधर। और टोटल एपेंडिकुलर में पढ़ना कई गो है? 126, 120 का अभी यहाँ फरियाने वाले हम लोग, सेम टू सेम कॉपी करेगा भगवान, देखना। पहले यहाँ पर क्या था? ह्यूमरस। यहाँ कितनी टाइप की हड्डी देखे हम? 6।
यहाँ पे भी 6 टाइप की मिलेगी, बस एक तो एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि पैर पैर जो होता है लोडेड ज्यादा होता है, इसलिए लोड रोकने के लिए यहाँ एक तो एक्स्ट्रा आ जाता है। तो एक तो एक्स्ट्रा आएगा तो इसमें संख्या कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी कि नहीं होगी। इसमें एक हड्डी होता है फीमर, सबसे पहला कौन होगा? फीमर। फीमर को हम लोग कहते हैं उरू। फीमर को क्या कहते हैं? उरू। फीमर की संख्या 1। जांग की हड्डी को क्या कहते हैं? फीमर। जांग की हड्डी फीमर। तो फीमर की संख्या 1। फीमर 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 1। फीमर के नीचे आप देखेंगे ठेहुना आएगा, क्या आएगा? घुटना। उसको हम लोग कहते हैं पटेला। पटेला। पटेला एक होता है। आप सब लोग अपना घुटना को नॉर्मल कीजिए, ऐसे जमीन पर रख दीजिए, पैर को नॉर्मल हो जाएगा। लाइव वाले आप सब लोग नॉर्मल करिए, नॉर्मल कीजिए। और उसके ऊपर देखिए वो कटोरी घूम रहा होगा ठेहुना पे, समझ में गया कि नहीं आ गया? आप लोग देख चेक कीजिए, वो सब लोग ध्यान से। देहात में कहा जाता है कि यहाँ पे किसी का दिमाग होता है। ठेहुना में दिमाग किसका किसका होता है? आप समझदार हैं, आप लोग को पता है कि नहीं? ले ये वाला जगह कौन सा है? पटेला। लाइव वाले में बताइए लोग, पटेला में किसका दिमाग होता है? तुम लोग लड़की क्यों बोल रहा है? अजब हाल है, इन सबको बताइए, सम्मान करो लोग। ये जगह ये कौन सा हो गया? पटेला। फीमर में 1, फीमर 1, पटेला 1। पटेला कौन हो गया? 1। अब आगे आते हैं उसके नीचे, टिबिया और फिबुला। टिबिया 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 और फिबुला। टिबिया और फिबुला। टिबिया और फिबुला ये एक एक होते हैं सब। जिस तरह हाथ में कैसे था, यहाँ 1 यहाँ 2, यहाँ 1 यहाँ 2, वैसे ही यहाँ पैर में भी है। फीमर पटेल फीमर, बस एक तो यहाँ पे पटेला नहीं है। देखिए यहाँ पर पटेला नहीं है, कोई भी यहाँ हड्डी नहीं है, सीधे केहुनी है। इस एरिया में सीधे क्या है? केहुनी है। तो वहां पे पैर में आ जाता है एक तो पटेला। तो बोलिए फीमर, जांग की हड्डी फीमर, उसके नीचे पटेल, उसके नीचे टिबिया, उसके नीचे फिबुला। टिबिया और फिबुला, टिबिया और फिबुला। देखिए अरे नीचे गिर गया पैरवा, उठा दो बहू। ये जो हम पकड़े हुए हैं क्या है? एप्लीकेशन में जो लड़की है कर रही है कि लड़कों का दिमाग किस में होता है? पटेला में होता है। और जो लड़का ऐसे कर रहा है लड़कियों का दिमाग पटेला में होता है। भाई किसी का दिमाग पटेला में नहीं होता है, ऐसे आदमी मजाक में कर देता है। ठीक है, लड़की लोग सीरियस नहीं लिया कीजिए। लोग लियो को क्या करें? ये पैर की हड्डी है, ये किसका है? पैर का। लाइव वाले सब लोग देखिए, ये क्या चीज है? गोड़। दिस इज गोड़। ये क्या है? फीमर। क्या है? फीमर। आई जो छोटका दिख रहा है ये देखो यहाँ पे, ये क्या है? पटेला। ये पटेला। किसी को दिक्कत? ये है पटेला। आई बड़का टिबिया, बड़का टिबिया। आई सपोर्ट के लिए फिबुला। तो टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला। चमकीली हड्डी किसे कहते हैं? टिबिया। अब यहाँ पर टखना आ जाएगा, वहां कलाई था, यहाँ पर टखना आ जाएगा। कलाई और टखना। तो वहां क्या था? कार्पल। यहाँ टखना है तो टार्सल। कलाई था तो कार्पल, टखना है तो टार्सल। वहां रहेगा हथेली, यहाँ हो जाएगा पंजा। पैर का पंजा, हथेली थोड़ी रहेगा। पैर का क्या हो जाएगा? पंजा। तो यहाँ कार्पल के बाद क्या हो जाएगा? मेटा टार्सल के बाद मेटा टार्सल। चलिए इसके आगे लिखते हैं। फिबुला के बाद क्या आएगा भाई? टार्सल। क्या आएगा? टार्सल। टार्सल। और उसके बाद मेटा टार्सल। मेटा टार्सल। मेटा टार्सल आएगा। टार्सल के बाद मेटा टार्सल। टार्सल के बाद मेटा। और उंगली रहेगी तो उंगली को क्या कहेंगे? फ्लेंजिज। फ्लेंजिज। उंगली क्या रहेगी? फ्लेंजिज। फ्लेंजिज। देखो भाई ये जो टार्सल है ना, इसमें कार्पल में कितना था? 8। तो टार्सल में भी कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। ये मेटा कार्पल में 5, तो मेटा टार्सल में भी 5 होना चाहिए। फ्लेंजिज में 14, तो यहाँ के भी फ्लेंजिज में 14। देखिए ह्यूमरस 1, तो यहाँ फीमर भी 1। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो जाएगा, इसमें कहीं पटेला दिखा है, इसमें एक तो एक्स्ट्रा क्या आया है? पटेला। तो इसको कहीं ना कहीं हटाना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा का मतलब ये तो उंगली, तो खैर उंगली कम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कितना है? कार्पल में 8, तो यहाँ टार्सल में कितना हो जाता है? 7। टार्सल में कितना हो जाता है? 7। बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? पैर में हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 30। आज दोनों पैर मिला के 60। दोनों पैर मिला कितना हो जाता? 60। बोलिए भीम। हाँ
नहीं दिया मेटाकार्पल, मटेरियल में नहीं दिया मेटाटार्सल। आई लिखवा देंगे हम, चलिए देखिए ध्यान से। पहले यहां समझिए ना, इधर उधर फिगर में चला गया होगा, खोजिएगा घर पे। मेरी ओर ध्यान से देखिए, साउंड थोड़ा सा कम आ रहा है बाबू, अब क्लास के बाद ही उसको देखा जाएगा साउंड कम क्यों है। थोड़ा सा काम चलिए ना, ईयरफोन लगा लीजिए। ये जो हम पकड़े हैं ये क्या है? हाँ, ये फीमर, ये टिबिया, इधर फिबुला, टिबिया के बाद फिबुला, ये वाला। अभी हम क्या पकड़े? हाँ, टार्सल। क्या पकड़े? क्या है? इसके आगे मेटाटार्स, टार्सल के आगे मेटाटार्स, टार्सल के आगे उंगली को फ्लैंजिस, उंगली को उंगली फ्लैंजिस, उंगली क्या हो जाएगा? फ्लैंजिस। किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाते हैं, उंगली को फ्लैंजिस। सुना देंगे, इसको मिटा दे। एक बार देखिए लो फिर से, हाथ वाला चालू कीजिए। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजी। पैर वाला, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, मेटाटार्सल, फ्लैंजी। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजी। टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजी। याद रहेगा। ह्यूमरस की संख्या 10, ह्यूमरस एक के हाथ का बताइए ना, 2 से गुणा कर दीजिएगा जिसका 2 हाथ है। सबका है तो सब लोग कर लीजिएगा अपना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिज, फीमर, पटेला, टार्सल, मेटाटार्सल। टिबिया के बाद इंतजार कर रहा था तो फिबुला बोलेंगे। हाँ, कौआ उड़ खेल रहा है सर, कौआ उड़, गधा उड़। बताइए, टिबिया, टिबिया, फिबुला, अब 8 बोल रहा है कोने में से। फिबुला, कार्पल, कार्पल, टार्सल, मेटाकार्पल, मेटाटार्सल, फ्लैंजिज, पैर की फ्लैंजिज। अब कंपेयर करके पूछे, ह्यूमरस, फीमर, पटेला, यहां तो होता ही नहीं, पैर में होता है पटेला। अब यहां तो होता ही नहीं, जो इसमें बताएं कुछ चीज। पटेला एक, रेडियस, अल्ना, टिबिया, फिबुला, कार्पल, टार्सल, मेटाकार्पल, मेटाटार्सल, फ्लैंजिज। फ्लैंजिज हो गया। कितना हड्डी देखे? 120। अरे 60 इसमें देखे, 60 इसमें देखे, टोटल कितना हो गया? 100। एपेंडिकुलर में था कितना? एपेंडिकुलर में कितना था? 126। क्या को बच गया? 6। हाँ, बोलिए। नहीं निकला है, किसका पटेला निकाल दिया है? गलती सुना, बैठ जाओ, पटेला निकाल देगा यहाँ। भाई शरीर सब सिस्टम बना के दिया, निकाल देंगे तो भी चलेगा कैसे? पटेला लॉकिंग सिस्टम है। यहाँ देखिए, ये जो रेडियस हड्डी है ये आगे निकली हुई है, जो खुद जाके पीछे क्या कर देती है? लॉक कर देती है, जिस वजह से ये कलाई इस साइड नहीं आता है। पैर की हड्डी में कोई भी थोड़ा आगे पीछे नहीं है, वहां लॉकिंग सिस्टम कौन है? पटेला। अब पटेला नहीं रहेगा ना तो पैरवा आगे आ जाएगा। कह रहे पटेला निकाल देंगे तो तेज दौड़ेंगे। अरे जब पटेलवा निकाल देंगे तो धाए पे गिर जाएगा इसे, वही लॉक करके। अरे भाई से, भगवान बहुत अच्छा किया, तुमको मेडिकल लाइन में नहीं भेजा। निकाल देता है, कोनो मरीज उरीज का देखता तो उसको दौड़ाता, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। भगवान बहुत होशियार है। भगवान देखो भाई, ऐसा ऐसा खतरनाक खतरनाक। देखो भाई, बीमारी अगर हो जाए, डिफेक्टेड हो जाए तो निकाला जा सकता है। हाथ काट के निकाला जा सकता है, किडनी निकाला जा सकता है, बट स्वाभाविक रूप से नहीं निकाला जाता है। स्वाभाविक रूप से नहीं। अब किसी की एक किडनी खराब है तो क्या कीजिएगा? निकाल ही देगा। तो आप क्या कहिएगा कि अब मान के चलो हमारा एगो किडनी निकाल दिया गया, दिक्कत हो गया, तो क्या कहोगे कि जिसको जीएस का बड़ा मास्टर बनना है किडनी निकालना पड़ता है? ये कंडीशन है, प्रॉब्लम के साथ हो गया। देखो भाई, अब बच गया हमारे पास 6 हड्डी। कितनी? 6। एगो ये वाला हाथ है, इसको यहाँ ज्वाइंट मरवा देते, एगो इधर ज्वाइंट मरवा देते। ये कहाँ जुड़ता है? पखौरा पर। किस पे? पखौरा पर। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अंश मेखला। क्या कहते हैं? अंश मेखला। ये दोनों हाथवा किस में जुड़ेगा? पखौरा में। किस में जुड़ेगा? पखौरा में। अंश मेखला में। किसे इंग्लिश में कहेंगे? स्कैपुला। क्या कहेंगे? स्कैपुला।
क्या हो गया? स्केपुला। ये हो गया स्केपुला। तो ये पीछे से क्या पकड़ लिया? स्केपुला पकड़ लिया। तो ये स्केपुला। पैर के, ये पैर वाला आके जुड़ेगा पेल्विक, पैर वाला दोनों आके जुड़ेगा पेल्विक, पैर वाला पेल्विक, पैर वाला पेल्विक। समझ में गया कि नहीं? हाथ स्केपुला, हाथ स्के, कएगो स्केपुला? दूगो। कएगो स्केपुला? दो। अब पेल्विक, कमर की हड्डी को क्या कहते हैं? पेल्विक। पेल्विक कितना? दो। पैरवा कोने पे आके जुड़ेगा? हाँ, पेल्विक। पैर जुड़ेगा पेल्विक। आइए देखिए स्केपुला, हाथ जोड़िए तो पैर पेल्विक, ये स्केपुला। क्या हो गया? स्केपुला। क्या हो गया? स्केपुला। अब पैर जुड़ेगा, पैर जुड़ेगा पेल्विक। क्या जुड़ेगा? ये कॉलर के पास कैल्विक, पैर के पास पेल्विक, कॉलर के पास कैल्विक। यहाँ कैल्विकल होती है हड्डी, ब्यूटी बोन बोलते हैं इसको। इधर कहाँ रख रहा हो? देखिए ये वाली जो हड्डी है ना, इसे क्या कहते हैं? कैल्विक। ये कॉलर के पास रहता है कैल्विक। अब महिलाएं जो हैं, उन लोगों ने कहा कि भाई आप साइंस वाले केवल पुरुषों का ही ख्याल रखते हैं, पुरुष का कॉलर तो कैल्विक हड्डी, तो हम लोग में कॉलर ही नहीं होता है, तो हम लोग में हड्डी नहीं होगा? बवाल हो गया। तो महिलाओं ने भी नाम रख दिया घसुली। एगो चांदी का ना है, पगाहा टाइप की महिलाएं पहनती हैं मोटा सा, उसको क्या कहते हैं? घासुली। तो महिलाएं उसको क्या कहती हैं? घासुली। हाँ, अरे जो बोलो, बसुली बोलो, घसुली बोलो, जो बोलो, आप लोग को ज्यादा पता है, आप लोग उसको पहनती है। हम लोग को कौन सी पता घसुली बसुली कौन सी? नहीं, वो कौन सी बोलते हैं? राजस्थान वगैरह की महिलाएं जो है ना, इसको बहुत ज्यादा यूज करती है। राजस्थान की महिलाएं को देखिएगा ना, नाक दाहिने से भी छेदाएगी, बाएं से भी। अब बिचुओं में, अब बिचुआ वाला ना झूलते रहेगा, वो वहां का फैशन है। और कान में ना 4-4 5-5 वो लोग छेदा देती है। और पूरा बहुत ज्यादा उन लोग का गहना रहता है, बहुत ज्यादा। अब हर जगह का अलग अलग रीति रिवाज है। तो पुरुष ने क्या बोला? कैल्विक। पुरुष ने कैल, तू क्या इसे मनुआई ले, पुरुष नहीं है क्या? ये वाला बोले तो कैल्विक। कौन सा है? कौन सा कैल्विक? अब महिला लोग हंसुली। क्या होगा? हंसुली। हंसुली बोल दिया। हंसुली की घसुली जो पहनने के लिए, अरे कुछ पहनाइए उसको, जो उसको अब जो कहिए, कुदारी बसुली हंसली जो कहिए। इससे महिलाओं ने कहा कि हंसली पहनने से हमारी ब्यूटी बढ़ जाती है। ब्यूटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। महिला सब ना अपने में सच के अपने खुश हो जाती है। वाह 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 वाह। अरे अरे लड़कियों को लगता है कि लड़का सबको इतना फुर्सत है कि कान नाक नेल पॉलिश देखेगा, ये सब लड़का देखता है। उसको फुर्सत है ये सब देखने का। और लड़की सबको पता ही नहीं है। लड़का इतना तो खच्चर कोई होता ही नहीं है। सही पकड़े हैं? चलो यार ध्यान दो। तो महिलाओं ने घसली को क्या कह दिया? ब्यूटी बोन। कौन सी ब्यूटी कर रहा है हम? ब्यूटी बोन। कौन सा बोन? ब्यूटी बोन। समझ में आ गया आपको? किसी कोई दिक्कत नहीं? तो स्केपुला कहते हो, स्केपुला, पेल्विक, कैल्विक, पेल्विक, कैल्विक, स्केपुला। किसी कोई दिक्कत नहीं? स्केपुला को हम लोग कहते हैं अंश मेखला। क्या कहते हैं? अंश में। कमर की हड्डी जो पेल्विक है उसे कहते हैं श्रोणी मेखला। क्या कहेंगे? श्रोणी मेखला। अंश मेखला और श्रोणी मेखला। तो हाथ वाला बताइए, हाथ वाला कहां जाके जुड़ा? स्केपुला में। कहां पे जुड़ा? स्केपुला में। स्केपुला को क्या कहेंगे? अंश मेखला। अंश मेखला, अंश मेखला। और ये जो वाला पेल्विक है, पेल्विक, पेल्विकल भी बोले पेल्विक, इसे क्या कहते हैं? श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला। देखिए अंश, ये देखिए, ये इसमें अंश बताइए तो क्या? 2/3 में अंश कौन है? जो ऊपरा रहता है उसे क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। उसी तरह बताइएगा, ये है श्रोणी मेखला और ये है अंश मेखला। इसमें और इसमें ऊपर कौन है? स्केपुला। तो ये क्या हो जाएगा? अंश मेखला। क्या हो जाएगा? अंश मेख। ये वाला श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला। पेल्विक हो जाएगा। इसके नीचे कैल्विकल, कैल्विकल। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन। इसे क्या कहते हैं? कॉलर बोन कहेंगे और घसुली बोलेंगे। अपने अपने हिसाब से लगा लीजिएगा लोग, आप लोग कॉलर बोन या हंसली। टोटल स्टर्नम है, यहाँ को इसका कॉलर होता है। करिए कि नहीं नहीं सर आप गलत बता रहे हैं।
कॉलर कॉलर बोन ये नहीं है, ये होता है कॉलर बोन, ये एकरा कह रही है कॉलर बोन, जो करिका रंग दिए हैं, स्टर्नम है ये, क्या है स्टर्नम। और उसके बाद कुछ बोल देंगे महिला सबको तो कहेगी कि ये कहां कॉलर है, ये है कॉलर बोला जाता है इसको टाई बोन बोल दीजिए। अब और उसको ही कॉलर समझ। चलो ध्यान से देखो, ये तो कुर्ता में होता है यहाँ, अरे वो कॉलर नहीं होता, छोड़ो। बोलो बाबू, पीछे कोई पूछ रहा है, जिसके हाथ में 6 गो हड्डी रहेगी उसमें क्या होगा? 6 उंगली है तो 6 उंगली भी है तो टेंशन नहीं लेना है। कार्पल जो है ना, कलाई सप्लाई यहां से 5 गो का गया, वहां जाके 6 गो हो गया, उसका अलग से वायरिंग नहीं हुआ है। जो 6वां उंगलिया है ना, वो स्वतंत्र रूप से हिल डुल नहीं सकता है, वो उसी के सहारे हिले डुलेगा जो के साथ है वो निकला है। ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन देखे हैं? अरे कंगना रनौत, ऋतिक रोशन, दोनों में बहुत बड़ा विवाद हो गया था। आई सब चालू कब हुआ था? क्रिस 3 मूवी से। वो बनती है चुड़ैल, आई बनता है क्रिस। तो जो ऋतिक रोशन का भी जो 6वां उंगली है, क्या वो अलग से काम करेगा? उसको अपना अंगूठा हिलाना पड़ेगा, तो वो अलग से निकला रहता है। आपका है क्या छांगुर? हाँ है ना, हाँ कोई बात नहीं, ऐसे बोल, क्या दिक्कत है उसमें? थोड़ा बहुत चेंजिंग आ जाता है क्रोमोजोम के, वो बहुत बड़ा चेंजिंग नहीं है। छांगुर तो बहुत लोग हो जाते हैं, देहात में बोले तो छांगुर सब बहुत लकी होता है, हाँ बहुत पैसा होता है। चलिए ध्यान दीजिए, सारा पूछे एपेंडिकुलर हड्डियों की संख्या कितनी थी? 226। एपेंडिकु 126, भाई 226 तो हड्डी नहीं होता। एपेंडिकुलर की संख्या 126, हाथ में 30, 60, 30 इसमें 30 इसमें, देखिए 30, 30 60, 30 90, 30 120, 2 22, 2 24, 2 26। स्केपुला की संख्या, पेल्विक, कैल्विकल, ब्यूटी बोन किसे कहेंगे? कैल्विकल को किसे कहेंगे? कैल्विकल को। अंश मेखला, अंश मेखला। ए लाइव वाला तुम लोग भी बोला करो, लोग मुंह में लड्डू लेके बैठे लोग बोलते नहीं, ऐसे शर्म लगता है तुम लोग को बोलने में। अकेले कमरे में बैठा कर पढ़ा करो, नहीं तो जो गांव में है भैंस के सामने बैठ जाओ, अब बोलते रहो, भैंसिया को लगेगा हमसे बतिया रहा है। बोलते रहा कीजिए यहाँ पे। अंश श्रोणी मेखला, पेल्विक, ह्यूमरस की संख्या, ह्यूमरस, रेडियस, टिबिया, फिबुला, पल, टार्सल, मेटाकार्पल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज, पैर की फ्लेंजिज, ह्यूमरस, टीमर, पटेला, रेडियस, टिबिया, अल्ना, फिबुला, सबसे चमकीली हड्डी टिबिया, चमकीली हड्डी खोखली हड्डी फीमर। देखिए जो बड़ा हड्डी होता है ना, उसको भगवान क्या कर देता है? खोखला बना देता है, ना तो इतना भारी हो जाएगा कि पैरवे नहीं उठेगा। बहुत होशियार था भगवान, पता नहीं कौन दिमाग था भगवान को। चिड़िया सबको बनाया ना, तो देखा कि उड़ेंगे सब, तो उन सबका सारा हड्डियां खोखला कर दिया। तो चिड़ियों की सारी हड्डियां खोखली होती है, चिड़ै नहीं समझते हैं, उसकी सारी हड्डियां कैसी होती हैं? खोखली होती है। समझ में आ गया आपको? किसी कोई दिक्कत? अब बच गया कौन सा? एक्सियल। कौन सा हो जाए? एक्सियल। अगर हम अभी जो एपेंडिकुलर बताए हैं, ये एपेंडिकुलर जो होते हैं, ये चलने फिरने में क्या करते हैं? मदद कर। जान ले लेंगे क्या ये सब? नहीं। अब पकड़ो कि एक आदमी के 40 गो हड्डियां यहाँ से तोड़ दीजिए, कहीं खान सब तो बोले हैं जान नहीं जाएगा, उसको दिन भर तोड़ते रहिए, मर जाएगा बेचारा दर्द के मारे। यहाँ ऐसा थोड़ी होता है। मतलब ये मुख्य नाजुक अंगों की रक्षा नहीं करता। नाजुक अंगों की रक्षा कौन करे? ये भी बहुत सिंपल है। एक्सियल में 24 गो पसली, 24 गो पसली, 26 गो बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, 24 और 26 50, आ एगो बीचवा में स्टर्नम 51, कै गो? 51, और 29 गो खोपड़िया में, इसमें सर में 51 और 29 अस, खत्म हो गया। रिब्स में 24, बैकबोन 26, स्टर्नम सर में। किसी का ऐसे मुंडी काट के ले जाएंगे तो 29 का, इस पे खोपड़िया अलग होगा कि नहीं जी?
नहीं अलग हो रहा है, इसका एक अलग से, इसका खोपड़ी कौन फोड़ दिया? अब हम लोग को क्या देख लेना? एक्सीएल, एक्सीएल देख लेंगे तो काम हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, बोलिए। अरे तो लचाक आ रहे हो तुम बेटो, ज्वाइंट होता है इसलिए लचीला होता है, तो ऐसे 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 हिला के क्या बोल रहा है? कह रहा कमर लचीला होता है, तू खाली कमरे पे ध्यान दिया है, हाथवा लचीला नहीं होता है, अंगूठवा लचीला नहीं होता है, कलाई लचीला नहीं होता है, थोड़ा ध्यान गया है कमर पे। ऐसे ही सबके लिए वो गाना बना है, कमरिया करेला पाला। अब हमको समझ में आया कि भोजपुरी गाना हिट क्यों हो जाता है, ऐसा ऐसा बागड़ बिल्ला सब घूम रहा है सब, पूरा नाच के बता रहा है। तुम लोग इसी सब पे ध्यान नहीं देता है। चलिए आज शाम 5 बजे हम लोग क्या करेंगे? ज्योग्राफी का क्लास, ज्योग्राफी का क्लास करेंगे शाम को। कितने बजे? 5 बजे। इंडियन ज्योग्राफी। आज निकलिए।